बेटी की जिंदगी क्यों खराब करूं? आज आता है ना तो मैं उससे बात करती हूँ, उसे मनाती हूँ। ना इसमें मनाने वाली कौन सी बात है? सारी जिंदगी वेला फिर के गुजार देनी उसने। मैंने नंबरदार से बात की है, वो कह रहा है कि मेरे पट्टे पे मुंशी लग जाए, अच्छे पैसे दे देगा। ऐसे चंगा नहीं होता जवान लड़के को ऐसे ताने मेने देना। सफिया, मुझे कोई शौक नहीं है उसे ताने मेने देने का। अब जवान औलाद को भी ख्याल करना चाहिए कि वो अपने माँ बाप का सहारा बने। कोई मुझसे पूछ के देखे, मैं भी हाजी साहब की बात एक कान से सुनता था और दूसरे से निकाल देता था। आज कोई अब्बा जी को मेरे सामने लाके खड़ा करे, वो मुंह से कुछ भी ना कहे और मैं सब बातें समझ जाऊं। बस कर दे, मुझे पता है अब्बा जी याद आ रहे हैं ना। हाँ सफिया, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि किसी के समझाने से बंदे को समझ आ जानी चाहिए, वरना फिर वक्त समझाता है और वक्त बड़ी तकलीफें दे के समझाता है। बंदे के पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं रहता। दिल ढूंढता है अब यहां क्या लेने आए हो? लेने नहीं, कुछ देने के लिए आया हूं। सीधी तरह बोल, क्या कहना चाहता है? मैं जो कहना चाहता हूं उसको सुनने के लिए बंदे के अंदर हौसला होना चाहिए, जो तेरे अंदर नहीं है। सीधी तरह बोल, मेरी बर्बादी का जश्न मनाने आए हो? नहीं है। तुझे उच्चे बोल बोलने की आदत थी ना, और मैं तुझे मना करता था कि रब सोने की पकड़ में आते देर नहीं लगती, पर तुझे तो आसमान की तरफ मुंह कर थूकने की आदत थी। राजू, सारा थुक तेरे मुंह पर आके और साफ करने वाला कोई नहीं। ये थुक मलक अमीर खुद साफ करेगा, खुद साफ करेगा। चला जा यहां से, मैं कहता हूं चला जा यहां से। नहीं है, रब सोने को यही मंजूर है कि तेरे तन पर लगा दाग मलक अल्लाह देता ही साफ करे। और जरा ठंडे दिमाग से सोच, तेरे मेरे दादे का खून एक ही है। सीधी तरह बोल देते हो, तू कहना क्या चाहता है? हिम्मती मेरे काल है। आस्तीन के सांप, मीर ठीक ही कहता था। मैं अभी थानेदार को फोन करता हूँ, तू सीधा इधर से थाने जाएगा। होश कर, होश कर, खुद को और मुझको तमाशा ना बना। तमाशा, तमाशा तो अब बनेगा दित्तू, और ये तमाशा देखेगा पूरा पिंड। होश कर, अभी वेला है। सिमोती का रिश्ता लेने के लिए अब तेरे बुए पर कोई नहीं आएगा।
और मैंने उसे अपनी नो बनाने का फैसला कर लिया है। ये मुझे मंजूर नहीं है। बस है, कल शाम को आके अपनी धी को ले जाना और कुछ दिनों के बाद मैं हैदर पुत्र की बारात लेकर आऊंगा और लेके जाऊंगा। पुत्र किधर क्या चला? इधर आ ना, मेरे सामने बैठ। शरारती नहीं है तू? हाँ जी। यहाँ बैठ। मैंने ना तुझसे एक बात करनी है। तो कर लो। वो हमने फैसला किया है कि तुम्हारी शादी कर दें। तो ये कौन सा पहली बार किया है तुम लोगों ने? इस बार बात पक्की है, बस तेरी मर्जी पूछनी है। अब मर्जी पूछो मम्मी उससे जिसकी मर्जी चलती है इस घर में, और वो तेरा शौहर और मेरा मामा। ओए होए, क्या हो गया तुझे? कुछ भी है ना, तेरा मामा तुझसे बहुत प्यार करता है। ओए काख नहीं करता, 24 घंटे सिर्फ हुक्का छिकता रहता है बस। अच्छा तू हमें सही सही जवाब देना। अब पाइए, जहाँ मर्जी कर दो शादी, मुझे मंजूर है। जहाँ कहीं नहीं, वो सीमो के साथ करनी है शादी तुम्हारी। वाह मामी वाह, क्या फैसला किया है तुम लोगों ने। और सीमो मेरे यार की अमानत है, मेरे यार जीले की अमानत है वो, और तुम लोग चाहते हो कि मैं अपने यार की अमानत पे खयानत करूं? जीला कौन सा जिंदा है जो तू अमानत में खयानत कर रहा है? वो तो मर गया है। पहले मैं जरा मलिक शमीर से निबड़ लूं, फिर शादी के बारे में भी सोचूंगा। हिमो, तुम मुझसे छुपाती है ना? मुझे सब पता चल गया। क्या पता चल गया? कि तू मेरे साथ बेवफाई का इरादा रखती है। तो तेरा दिल क्या कहता है? मेरे दिल की छोड़, तू बता तूने क्या फैसला किया? अब्बा ने रिश्ता देखा है। कौन सा रिश्ता पक्का कर दिया? वो तेरा रिश्ता पक्का करेगा तो तू इनकार कर देगी? जीले, हिम्मत कर। क्या? अपने माँ बाप को मेरे घर भेज मेरा रिश्ता मांगने के लिए। वाह, क्या बात की है तूने, अमीरी और गरीबी की। तू गरीब है तो क्या हुआ? और तू एक नंबरदार की थी यार, मैं कमियों का पुत्र। एक कमी एक नंबरदार से रिश्ते की बात करेगा तो तेरा ख्याल है नंबरदार जी रिश्ता दे देंगे? अगर किसी नंबरदार के बेटे को गरीब की धी पसंद आ जाए तो वो उसे हासिल कर सकता है, और किसी नंबरदार की धी को कोई गरीब का बेटा पसंद आ जाए तो क्या वो उसे हासिल नहीं कर सकती? सीमो, जो होना था वो हो गया, भूल जा सब कुछ। तो अपने अब्बे की बात मान ले। नहीं जीले नहीं, मैं एक दफा तो अब्बे से बात करूंगी। वो नहीं मानेगा। जीले, मैं किस्मत से लड़ने की कोशिश तो करूंगी, आगे रब की मर्जी। सिमो, अगर हमें वक्त होके जीना पड़ा तो? जब वक्त होंगे ना, तब की तब देखेंगे। उसकी इतनी जुर्रत के हमारे घर की दहलीज पर आ जाए और आपने मुझे बताया तक नहीं। अब बात को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अब बात दबी रहे तो बेहतर है।
क्योंकि अब हम उसको मार नहीं सकते। बात अगर यहाँ तक आ गई थी तो मारने की टिलवी नहीं देनी थी। कोई घर में आके हमें धमकियां दे के जिंदा चला जाए, ये मलकों की शान नहीं है अब्बा। ठंडा करके खा मेरा पुत्र, ठंडा करके खा। हर बात का एक वक्त होता है, हर काम का एक वक्त होता है, और कोई भी काम वक्त से पहले कर लिया जाए तो उसका नतीजा गलत भी हो सकता है। कोई घर में आके धमकी दे, बाकी रह क्या जाता है? यही बेवकूफी तो मैं करना नहीं चाहता। अगर ये बेवकूफी तूने ना की होती तो आज सब कुछ कितना आसान हो जाता। सांप भी मर जाता और लाठी भी न टूटती। अच्छा, ये मामला कब रफा दफा होगा अब्बा? मैं तो डेरे पर बैठ बैठ के अक गया। बस चंद दिन और इंतजार कर ले। मेरी आज भी थानेदार से बात हुई थी। वो कह रहा था कि ये चंद दिनों में सारा मामला हल हो जाएगा। तो उसका क्या करना है? ओ यार, उसका बंदोबस्त भी हो जाएगा, तू फिक्र ना कर। लो भी, मैंने तो फैसला कर दिया। कौन सा फैसला? मैंने मलक अमीर से कह दिया है कि वो आज शाम को आकर अपनी धी सीमो को ले जाए। सीमो को? पर क्यों? जो मुझे बेहतर लगा है ना, वो मैंने कह दिया। और रहने दे मामी, एवं तू हल्कान ना हो, करने दे जो उसे बेहतर लगता है। अरे तू चुप कर, मैं तेरी वजह से इस मकाम पर हूँ। ना कौन सी क़यामत आ गई मामा जी? तेरे जैसे लफंटर के लिए ये कोई बात नहीं है, पर मेरे जैसे इज्जतदार के लिए ये बड़ी बात है। ना जी, इज्जतदार आदमी कोर्ट के चेहरे नहीं जाते। ये काले कोटों वालों की कोई इज्जत नहीं है। तुम लोग किस बहस में पड़ गए हो? असल बात की तरफ आओ। दिमाग खराब कर देता है ये। सीमो पुत्र, इधर आ। जी चाचा। रह जा पुत्र। सीमो पुत्र, मैंने तेरे अब्बे से कह दिया है, कुछ भी है हम बरादरी तो है ना, हमारी इज्जत का सवाल है। कह दिया है मैंने उसे कि मैं तुझे अपनी नौं बढ़ाना चाहता हूँ हैदर पुत्र के लिए, और उसने भी हाँ कर दी। चाचा, जो तुझे बेहतर लगे। शाबाश, तू फिक्र ना कर पुत्र, मैं तेरी डोली मलक अमीर के घर से लाऊंगा। हमारी बात पक्की हो गई। और कोई नहीं देनी, उन्होंने तुझे डोली। और चल चल, तू चल यहां से जा। मलक अमीर ने जबान दी है मुझे। इंसान की जबान होती है कोई? तुम भी तो इतना खरवे बोलते हो, मुंडा नाराज कर दिया। हवालात में पड़ा रहता तो अच्छा था। आ गया मेरा दिमाग खराब करने।